हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022। ओके फ्रेंड्स, तो प्रीवियस कई दिनों से हम लोग रोज मिलते हैं और मैं आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल पर एवरीडे मैं आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स आपके साथ में क्विक रिवीजन सीरीज में डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग ये जो क्विक रिवीजन सीरीज जो कर रहे हैं, इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग मेनली यूपीपीएससी एई, उसके बाद एनएलसी एग्जाम, यूपीपीएससी एई, एनएलसी एग्जाम और यहाँ पर हम लोग एक एसएससी जेई के एग्जाम को भी फोकस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ये जो हमारा ये कहते हैं आपका ये जो चैनल है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ गेट एग्जाम को ही फोकस नहीं करता है, बल्कि हर एक जगह पर ये आपको काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो क्या है, ये मेरा प्रोफाइल और ये मेरी टीम का प्रोफाइल है। ये मेरी टीम है, इसमें आपको 9-10 मेंबर आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप। एक और सर प्रकट श्रीवास्तव सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 10 लोगों की पूरी टीम है। एवरीडे कोई ना कोई आपको एवरीडे आपको काफी सारे एजुकेटर्स हमारे चैनल अनअकैडमी गेट एमई पर एवरीडे आपको काफी सारा मटेरियल डिलीवर करते हैं। और हमारी टीम में इंडिया के रैंक 1 होल्डर देवेंद्र सिंह नेगी सर, अमित दीक्षित सर, ये लोग भी हैं। और इसी के साथ साथ प्रखर श्रीवास्तव सर और क्या कहते हैं वीरेश मनोचा सर, आलोक झा सर, मतलब सारे ही मैक्सिमम टीचर्स जो भी हैं वो अप्रूव राव सर, ये मैक्सिमम आईआईटीएंस और बड़े बड़े कॉलेजेस से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े पीएसयूज में प्लेस्ड लोग भी हमारी टीम में का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप का फ्लेवर मिलेगा, हर एक टाइप का, चाहे जॉब एक्सपीरियंस का हो, चाहे पीएसयू के जॉब एक्सपीरियंस वाले लोग हो, या फिर आपको प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस के लोग हो, या फिर आपको आईआईटी से एमटेक के लोग हो, हर एक टाइप का फ्लेवर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी गेट एमई को। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरा रहा ब्रीफ प्रोफाइल। और मेरा जो, अगर आपको प्लस पे अगर कोई कोर्स परचेज करना हो, प्लस पे कोई कोर्स परचेज करना हो, तो मेरा कोड याद रखिएगा सर्वेश10। ओके, मेरा कोड याद रखिएगा सर्वेश10। सर्वेश10 कोड यूज करने पे आपको, वैसे सर्वेश10 या सर्वेश11 ये दो कोड है मेरे, आप इनमें से कोई भी एक कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है किसी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं गेट और ईएससी का एजुकेटर हूँ तो मेरा ये कोड सिर्फ गेट ईएससी में ही चलेगा। अगर आपके घर में आपके कोई रिलेटिव हो, या फिर कोई भाई बहन हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स के भाई बहन हो, या फिर आपके कोई आपके कलीग, ऑफिस कलीग के बच्चे हों, इस टाइप से कोई भी अगर हो जिसको आप चाहते हो कि वो अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन अगर आपको उसको लगे कि उसको लेना चाहिए, तो वहां पर आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं सर्वेश10, तो आपको हर अनअकैडमी के हर एक प्लस कोर्स पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोड हर जगह एप्लीकेबल है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ज्यादा लंबा डिस्कशन ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हमने अभी 2 दिनों पहले मटेरियल साइंस स्टार्ट किया था, जहां पर हमने क्रिस्टलोग्राफी का डिस्कशन किया था। सबसे पहले वहां पर हमने स्ट्रक्चर, स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट देखे थे, और थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया था कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ओके, क्रिस्टल सिस्टम टोटल 7 टाइप के होते हैं, लेकिन पे हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में केवल एक ही टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक उसके पार्ट हैं। क्यूबिक क्रिस्टल के 3 पार्ट हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो हमने यहाँ पर हर एक टाइप का जो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का हर एक जो टाइप है, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, या वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो, या फिर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, इन तीनों के ही हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसकी स्टडी की है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कल हम लोगों ने क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में देखा था, और मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल में बेसिकली 3 टाइप के डिफेक्ट अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला तो एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट और तीसरा सरफेस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास ये 4 टाइप के डिफेक्ट आते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझाई थी कल के लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोगों ने लाइन डिफेक्ट डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको डायग्राम से ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कि लाइन डिफेक्ट के जो 2 टाइप हैं, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, ये क्या होते हैं। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने सरफेस डिफेक्ट या प्लेन डिफेक्ट के लिए हमने डिस्कस किया था, और सरफेस डिफेक्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर ट्विन बाउंड्री और एक दूसरा आपका ग्रेन बाउंड्री
ये दो टाइप के डिफेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हीट ट्रीटमेंट। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हीट ट्रीटमेंट किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए की जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग किसी भी मटेरियल को हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसके बाद फिर उसको किसी मटेरियल को हाई टेम्परेचर तक गर्म करते हैं और उसके बाद फिर उसको अलग अलग तरीके से ठंडा कराते हैं। अलग अलग तरीके से ठंडा कराते हैं। अलग अलग तरीके से ठंडा कराने की वजह से ही यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस हीट ट्रीटमेंट में, सबसे पहला टाइप यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो क्या है? annealing. Annealing is our first type of heat treatment. Then second one is normalizing. Then third one is hardening. Fourth one is tempering, and fifth one is case hardening. Okay friends, annealing, normalizing, hardening, tempering and case hardening, ये हमारे 5 अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग और यहाँ पर अलग अलग सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हीट ट्रीटमेंट में सबसे पहले टॉपिक का नाम डालिए एनीलिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता है अच्छे से कि हम लोग ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन, हम लोग कोई यहाँ पर गेट या ईएससी का यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको केवल वही बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन अनीलिंग प्रोसेस? व्हाट हैपेंस इन अनीलिंग प्रोसेस? एनीलिंग प्रोसेस में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें हम लोग मटेरियल को ऑस्टेनाइट टेम्परेचर से ऊपर तक गर्म करते हैं। ओके, जो हमारे पास जो आयरन रहता है या जो स्टील होता है, उस स्टील को हम लोग
ऑस्टेनाइट टेम्परेचर से ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद फिर उसको स्लोली कूल करते हैं। उसको स्लोली कूल करते हैं कहाँ पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कहाँ पर कूल कर रहे हैं, किस मीडियम में कूल कर रहे हैं। तो जिस एनीलिंग में क्या होता है, जिस फर्नेस में हमने गर्म किया था उसी फर्नेस में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने में, क्योंकि वो भट्टी में ही, जहां उस फर्नेस में जिस जगह पर उसे गर्म किया था वहीं पर छोड़ रखा है ठंडा होने के लिए। तो बहुत स्लोली कूल होता है मटेरियल इस केस में। और ये जो प्रोसेस होती है, ये इस टाइप की जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये कहलाती है एनीलिंग प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, बेसिकली तो वो हीट ट्रीटमेंट में करना क्या है, एक बार मटेरियल गर्म करना है और गर्म करने के बाद एक फिक्स टेम्परेचर रेंज है कि इस टेम्परेचर रेंज तक ले आइए, यहाँ तक गर्म कीजिए, इसके ऊपर या इसके नीचे यहाँ तक इस रेंज में ले आइए और उसके बाद फिर उसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। तो ठंडा होने के लिए कई सारे टाइप के मीडियम हैं। कभी आप चाहे तो फर्नेस में ठंडा करा सकते हैं, कभी आप नॉर्मल एयर में ठंडा करा सकते हैं, कभी आप ऑयल बाथ में, कभी आप सॉल्ट बाथ में, कभी आप नॉर्मल वाटर में, इस टाइप से आप ठंडा करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और ये अलग अलग टाइप का जो आपका कूलिंग मीडियम है उसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग टाइप की मटेरियल, अलग अलग टाइप की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंप्रूव करती हैं और इसीलिए ये प्रोसेस का नाम चेंज हो जाता है, प्रोसेस चेंज हो जाती है। ओके, आइए देखते हैं वन बाय वन एनीलिंग क्या है। एनीलिंग में आप सीधे एक लाइन लिख लीजिए, एनीलिंग में एक लाइन लिख लीजिए। क्वेंचिंग मीडियम क्या होता है, क्वेंचिंग मीडियम होता है फर्नेस। क्वेंचिंग मीडियम क्या होता है, क्वेंचिंग मीडियम होता है फर्नेस। इसमें हम लोग यहाँ पर गर्म करते हैं और यहीं पर हम लोग ठंडा करते हैं। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 50 बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ओके, अभी देखो क्या होता है, अभी देखो क्या होता है कि ये जो स्लो कूलिंग है, ये जो आप धीरे धीरे आराम आराम से ठंडा करवा रहे हो प्रोडक्ट को, इस वजह से क्या होता है, स्लो कूलिंग करवाने से क्या होता है, स्लो कूलिंग करवाने से ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे पास जो स्टील है, उस स्टील में स्फेरॉइडल कार्बाइड या कोर्स परलाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, आप जब फर्नेस में ठंडा करवाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही स्लो कूलिंग होगी। ओके, कूलिंग स्लोली इन द फर्नेस। ओके, आगे इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इस स्लो कूलिंग की वजह से, स्लो कूलिंग की वजह से आपको होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है। स्लो कूलिंग की वजह से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है कि स्फेरॉइडल कार्बाइड मीन्स सीमेंटाइट एंड कोर्स परलाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड कोर्स परलाइट ओके
अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास ये जो एनीलिंग प्रोसेस है, इस एनीलिंग प्रोसेस का भी हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी टाइप की हमें एनीलिंग प्रोसेस देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, मतलब एनीलिंग सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, एनीलिंग में कई सारे टाइप है हमारे पास। ये सबसे मोस्ट बेसिक टाइप की आपकी हीट ट्रीटमेंट है। यहाँ पर हमारे पास कई टाइप की एनीलिंग प्रोसेस होती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक होता है फुल एनीलिंग। सबसे पहले तो एक होता है फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग से क्या होता है, फुल एनीलिंग से डक्टिलिटी और टफनेस ये दोनों इंक्रीज करती है। अभी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट डेप्थ तक नहीं जाते हैं किसी भी टॉपिक के, केवल ऊपर ऊपर से चीजें, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को देखते हैं। तो फुल एनीलिंग में क्या होता है, फुल एनीलिंग में डक्टिलिटी एंड टफनेस इंक्रीज करती है। ओके, अगला हमारे पास यहाँ पर एक और टाइप आता है, वो होता है प्रोसेस एनीलिंग। प्रोसेस एनीलिंग एक टाइप आता है हमारे पास। प्रोसेस एनीलिंग कराने पर इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव होते हैं। ओके, अगली जो एक और टाइप की हमारे पास एनीलिंग प्रोसेस है, नेक्स्ट टाइप की जो एनीलिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वहां उसे कहते हैं स्फेरॉइड एनीलिंग। स्फेरॉइड एनीलिंग स्फेरॉइड एनीलिंग में क्या होता है, मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है स्टील की। ओके, मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इंप्रूव्स। ओके, और चौथा टाइप है हमारे पास एनीलिंग का, फोर्थ टाइप है डिफ्यूजन एनीलिंग। डिफ्यूजन एनीलिंग इज अवर फोर्थ टाइप। इसमें क्या होता है, मटेरियल का जो केमिस्ट्री होती है वो होमोजीनियस हो जाती है, होमोजेनाइज हो जाती है। मींस जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस हो जाता है। मटेरियल बिकम्स ओके, मटेरियल बिकम्स होमोजीनियस। ओके, तो पहली टाइप आ गई हमारे पास हीट ट्रीटमेंट की, हमने डिस्कस कर लिया ब्रीफ वे में, हमने डिस्कस कर लिया एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है कि फर्नेस में हम लोग कूलिंग कराते हैं, स्लो कूलिंग कराते हैं, जिसकी वजह से स्फेरॉइडल कार्बाइड
और कोर्स परलाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके फर्दर 4 टाइप हो सकते हैं, फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, 1 मिनट, फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, स्पोडाइज एनीलिंग और डिफ्यूजन एनीलिंग। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर टॉपिक आता है नॉर्मलाइजिंग। ये हो गया एनीलिंग। अगला क्या है? अगला होता है नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नेक्स्ट टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या? नॉर्मलाइजिंग का मतलब कि हम लोग पहले तो अपना जो हमारे पास वर्क पीस होता है, जो स्टील का जो वर्क पीस होता है, उसको हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तक ले जाके गर्म करते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर ये 1148 डिग्री से ऊपर तक, 1148 डिग्री से ऊपर तक हम लोग इसको गर्म करते हैं। 1148 से ऊपर तक ले जाते हैं इसके टेम्परेचर को, और उसके बाद फिर इसको नॉर्मल एयर में इसको ठंडा कराते हैं। ओके, नॉर्मल एयर में इसको कूल कराते हैं, ठंडा कराते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है, इस हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस को, इस टाइप की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजिंग में बस 2 लाइनें लिख लीजिएगा। क्या है वो 2 लाइनें? स्टील इज हीटेड अबव द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, quenching medium is air, normal air, steel heated above than upper critical temperature, and then cooled slowly। ये वाला वेरी स्लोली हो जाएगा, बल्कि कूलिंग वेरी स्लो। ओके, ये वाला बहुत ही स्लो करता है ठंडा, और इसमें थोड़ा स्लो रहता है। इसमें आपका एक आधा दिन में ठंडा हो जाता है वर्कपीस, जबकि उसके इसमें 3-3 दिन लग जाते हैं कई बार। स्टील हीटेड above than upper critical temperature, and then cooled slowly, in normal air,
That's why the process is known as normalizing. Okay, this process produces the products of hard surface and tough core. ओके, तो ऐसा कुछ आ जाता है हमारे पास स्टील हीटेड है, तो इस वाली प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। और यहां पर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक लाइन याद करने के लिए लिस्ट में, क्वेंचिंग मीडियम इज एयर। यही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि नॉर्मलाइजिंग में क्वेंचिंग मीडियम कौन सा यूज करते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये नॉर्मलाइजिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हार्डनिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट मेथड इज हार्डनिंग। as the name suggested as the name suggested it is the process which makes our product hard, okay, which produce a hard product. Okay, so hardening hardening can be done in three stages. Hardening can be done in three stages. First of all heat the product या heat the steel above than the upper critical temperature, then hold the workpiece या hold the object at this temperature for a definite period and then quenching in the suitable medium ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्सर पूछा जाता है वो कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है जिसे 3 स्टेज में किया जाता है, 3 स्टेज में करने में मजा आता है, वो कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ओके, हीटिंग स्टील अबव देन, ये क्या, हीटिंग स्टील अबव देन क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकेंड स्टेज है
hold the workpiece at this temperature hold the workpiece at this temperature for a definite duration. Okay, and third stage of hardening is quenching in a suitable medium. Quenching in a quenching in a suitable medium. So what can be a suitable medium here? Quenching in a, here in the case of hardening we can have three mediums which we can use for the quenching. First one is okay, water, salt bath, oil bath. These three can be used as quenching medium. These three can be used as quenching medium. Okay. तो होता क्या है फ्रेंड्स, होता क्या है आपके हार्डनिंग प्रोसेस का इफेक्ट क्या होता है? हार्डनिंग प्रोसेस का इफेक्ट जैसे आप देख सकते हो कि हमने बताया एनीलिंग में क्या होता है, डक्टिलिटी और टफनेस बढ़ जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, या फिर इंटरनल स्ट्रेसेस घट जाती हैं, या फिर मशीनेबिलिटी इंप्रूव कर जाती है, या फिर मटेरियल होमोजीनियस हो जाता है। फिर नॉर्मलाइजिंग में हमने देखा कि नॉर्मलाइजिंग की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी सरफेस जो होती है बहुत ही हार्ड होती है, आउटर सरफेस हार्ड होती है और इंटरनल कोर होता है वो टफ होता है। ओके, अब हार्डनिंग से क्या होगा? हार्डनिंग जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, हार्डनिंग से जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हार्ड हो जाएगा। हार्डनिंग से, हार्डनिंग की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के साथ साथ यहां पर देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल भी होती जाती है चीज, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर ये हार्डनिंग जो है इसको पढ़ते क्यों हैं? हार्डनिंग को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसा कि नेम सर्च कर रहा है हार्ड की प्रोडक्ट हार्डन हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पर हमें एक इस हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से, हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से जो आयरन का जो माइक्रोस्ट्रक्चर होता है, द माइक्रोस्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सीमेंटाइट इन फेराइट। ओके, इस प्रोसेस की वजह से इस हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से क्या रिजल्ट आता है? हार्डनिंग प्रोसेस की वजह से रिजल्ट क्या आता है? वी गेट द माइक्रोस्ट्रक्चर या the microstructure appears like the
the microstructure appears like colloidal solution of cementite in ferrite. Colloidal solution of cementite in a ferrite. Okay friends, यानी कि क्या बन जाता है ये कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सीमेंटाइट इन फेराइट, ये होता क्या है, इसको मैं यहां पर लिखता हूं, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सीमेंटाइट इन फेराइट, ये क्या चीज है, ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये है मार्टेंसाइट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीमेंटाइट का फेराइट में जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो क्या होता है, वो होता है मार्टेंसाइट। और ये आपको यहाँ पर ये हार्डनिंग प्रोसेस पढ़ने का अब आपको पर्पस समझ में आ गया होगा कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हार्डनिंग प्रोसेस से हमें मार्टेंसाइट मिलता है। मार्टेंसाइट क्या है, मार्टेंसाइट इज द हार्डेस्ट फेज ऑफ आयरन। मार्टेंसाइट इज द Martensite is the hardest phase of iron, and that's why we are studying this topic. Okay friends, so because of martensite, yeah, due to martensite we get received a product which is very hard, but along with hardness, at the same time along with the hardness, brittleness also improves. So that's why after hardening we must needed to temper the product. Okay friends, tempering करके हमें प्रोडक्ट की जो ब्रिटलनेस होती है उसे रिमूव करानी होती है। आपने प्रोडक्ट को हार्ड तो बना दिया कि वो कितना भी लोड झेल सकता है, अच्छी बात है, लेकिन हार्डनिंग के करने के साथ साथ ब्रिटलनेस भी इंप्रूव हो जाती है। तो जो हाईली ब्रिटल प्रोडक्ट होगा उससे आप उसको कोई दूसरा शेप देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाईली ब्रिटल प्रोडक्ट होगा जैसे ही आप उसको डिफॉर्म करना शुरू करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो हार्ड तो रहे प्रोडक्ट, हमें ये तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ब्रिटलनेस ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली चीज है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ हार्डनिंग पे नहीं रुकते हैं, हर वो प्रोडक्ट जिसकी हार्डनिंग की जाती है, हार्डनिंग के बाद फिर टेम्परिंग जरूर की जाती है। ओके फ्रेंड्स, टेम्परिंग जरूर से की जाती है, तभी उस प्रोडक्ट की जो ब्रिटलनेस होती है वो रिड्यूस होती है, तभी वो उस प्रोडक्ट की ब्रिटलनेस रिड्यूस होती है और इंटरनल स्ट्रेसेस भी रिलीव होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्डनिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनिंग। 1 मिनट। हार्डनिंग